दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं कि अमेरिका पीछे हटेगा। खुद उसने इजराइल को वार्निंग जारी करी है, जी हां, चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा है कि जो तस्वीरें गाजा से पूरी दुनिया में फैल रही हैं, गाजा में जो बच्चे महिलाएं मर कट रही हैं, उनकी तस्वीर जो दुनिया में फैल रही हैं, उससे अमेरिका पर खतरनाक और जोरदार प्रेशर है कि जंग को रुकवाया जाए। और पूरी दुनिया इस वक्त किनारे हो गई है अमेरिका से, यानी हमसे। अमेरिका को आइसोलेट कर दिया है, कोई भी अमेरिका से राजी नहीं है। अंदर ही अंदर जो हमारे साथी हैं वो भी कह रहे हैं कि जंग रुकवाई जाए। एक तरफा हम आपके साथ खड़े हैं, आगे हालात बिगड़ेंगे और बिगड़ सकते हैं, तो आगे चलकर हम लंबे समय तक के लिए आपको साथ नहीं दे सकते और आपका साथ हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि अब बहुत लिमिटेड टाइम है, माहौल हमारे खिलाफ हो रहा है। अमेरिका ने ये तमाम चीज़ें, बल्कि इससे भी लंबी लंबी बातें इजराइल को कह दी हैं। देखना यह है कि अब आगे होगा क्या। अब हमारे हिसाब से जो होता ही है, जो हम बोलते हैं, क्योंकि पूरा एनालाइज करके बोल रहे हैं हम, अब इजराइल करेगा ये, जब उसे जंग ख़त्म करनी होगी ना 7 दिन 8 दिन, तो 7-8 दिन से, मतलब आज जंग ख़त्म करनी होगी, तो मान लीजिए कल जंग ख़त्म करनी है, तो आज रात को या 2 दिन पहले से वो खौफनाक हमले करेगा। इजराइल का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अब देखना ये है कि इजराइल करेगा क्या। इजराइल के ही अखबार और मीडिया चैनलों के द्वारा आपको बता दूं कि रिश्ते खुद इजराइल के और अमेरिका के ख़राब हो रहे हैं। कैसे? डार्क सर्कल पे मत जाइएगा, क्योंकि ये आपकी वजह से लगातार कितने दिनों के 7 अक्टूबर से लगातार अब तक मैं और मेरी टीम बिना आराम किए काम कर रहे हैं, टुकड़े में सो रहे हैं हम। पता है कैसे? देखिए, परिवार वाले हैं तो हम बीच में बता देते हैं अपने मन की बात। 2 घंटा लेट लिए, उसमें आधा घंटा नींद नहीं आती है, 1.5 घंटा सो लिए, फिर कुछ हमला हो गया, खड़े होकर रिपोर्ट देना शुरू कर दिया। तो ऐसे भी सोना क्या सोना है, माइग्रेन की दिक्कत हो गई है, आपको क्या बताएं मेरे दोस्तों। इजराइल और अमेरिका के रिश्ते इसलिए ख़राब हो रहे हैं कि कम से कम 6 से 7 मरतबा खुद अमेरिका इजराइल को एक अहम मुद्दे पर वार्निंग दे चुका है। वो मुद्दा ये है कि अमेरिका ने कहा है कि आपके यहूदी जो सेटलर्स हैं वो फ़िलिस्तीनियों के घरों पर हमला जो कर रहे हैं, इससे हालात बिगड़ेंगे, रोकिए। अमेरिका 7-8 मरतबा इजराइल को बोल चुका है। और दूसरे देश भी, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये तमाम देश बोल चुके हैं कि ये इजराइल जो कर रहा है और इजराइल के यहूदी लोग कर रहे हैं कि फ़िलिस्तीनियों घरों पर हमला कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों को जला रहे हैं, उनके खेतों में आग लगा रहे हैं, ये तो पूरा मामला ही बैकफायर कर रहा है। इससे सारी दुनिया देख रही है कि गलत तो इजराइल है। तो दोस्तों, अमेरिका बार बार कह रहा है इजराइल से कि रोको रोको रोको, लेकिन इजराइल रोक नहीं रहा। इस वजह से अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में भी तल्खी पैदा हो सकती है। उधर वेस्ट बैंक के इलाके में, फिलिस्तीन में 7 और लोगों को इजराइल ने कत्ल कर दिया। टोटल 144 से 145 लोगों को तो सिर्फ वेस्ट बैंक में मार चुका है इजराइल, और यह हर दिन तादाद बढ़ती जा रही है। उधर यूएन के जो अधिकारी हैं, उन्होंने बताया है कि लगभग 15 लाख लोग, 1-2 नहीं, 15 लाख लोग अपने मकान को गाजा से छोड़कर निकल चुके हैं। वहीं कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने साफ तौर से निंदा की है, विरोध किया है इजराइल का कि वो बैंड बम, केमिकल, फास्फोरस बमों का इस्तेमाल नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। उधर स्वीडन के विदेश मंत्री ने इजराइल को प्यार से रगड़ा है। जी हाँ, स्वीडन जबकि इस्लामोफोबिक देश है, उसने कहा है, यानी उनके विदेश मंत्री ने कहा है कि इजराइल को बचाव का अधिकार है, लेकिन आम लोगों पर हमला नहीं कर सकते, ह्यूमन राइट का उल्लंघन नहीं कर सकते, और ह्यूमनिटेरियन एड यानी मदद को नहीं रोक सकते, मदद भेजनी चाहिए। और कुछ भी इजराइल कर रहा है वो करे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करे। तो यानी ज्ञान अब दोस्त भी दे रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो। उधर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है इसी वक्त इजराइल से कि इसी वक्त आप सीज फायर करो, जंग को रोको, क्योंकि इंसानियत का कत्ल हो रहा है गाजा के अंदर, बच्चे मारे जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही है रजब तैयब एर्दोगान ने, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। इस कुर्दोगलू को तो लाखों सलाम भाई। दोस्तों,
अभी चंद रोज पहले मैंने कहा था कि इजराइल, और बार बार कह रहा हूं, इजराइल पत्रकारों को जानकर निशाना बना रहा है। कहा था ना मैंने, आप हैं ना मेरे साथ, गवाह है ना। सुनिए जो बात आपके इस छोटे भाई ने कही। अब गाजा में मौजूद पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद एक संस्था, पत्रकारों की संस्था जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उन्होंने साफ कह दिया है, पूरी दुनिया से साफ कह दिया है कि इजराइल गाजा के अंदर पत्रकारों को निशाना बना बना कर मार रहा है, जो कि वॉर क्राइम है। मेरे दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द आ रहा हूं और भी बड़ी जानकारियों के साथ। जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए अगली रिपोर्ट का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।